वेलकम टू आवर चैनल वायर। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे आज को क्लास 9th के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। हिंदी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जारी हो चुका है क्लास 9th के बच्चों के लिए। जैक ने बोर्ड ने जारी कर दिया है। 40 नंबर के क्वेश्चंस हैं। 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 नंबर के क्वेश्चंस। चलिए क्या क्या क्वेश्चंस हैं चलिए देखते हैं। कुछ पहले इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। चलिए हम लोग इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस में क्या कह रहा है देखिए। परीक्षा OMR उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर निम्नलिखित सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उसके अनुसार कार्य करें। पहले इन्हें पढ़ें, उसके बाद ही कुछ करें। ठीक। परीक्षार्थी निर्देशों से सावधानीपूर्वक विवरण OMR उत्तर पत्रक पर भरें। परीक्षार्थी अपना पूरा हस्ताक्षर OMR उत्तर पुस्तिका पर दी गई जगह पर करें। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक नीले और काले बॉल पॉइंट कलम का ही प्रयोग करें। आपको बॉल पेन से ही लिखना है। उत्तर पुस्तक हेतु पेंसिल का प्रयोग वर्जित है, पेंसिल से करना है। इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 40 बहुविकल्प हैं, इसमें 3 खंड क ख ग में विभक्त हैं। सही प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का अधिमान 1 अंक की है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। परीक्षार्थी अपने भवन छोड़ने से पहले OMR उत्तर पत्रक वीक्षक को लौटाना अनिवार्य है। प्रश्न पुस्तिका परीक्षार्थी के साथ ले जा सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है पहला खंड क, अपठित बोध। अपठित बोध देखिए बच्चों, यहाँ क्या कह रहा है। इसी आपको यही कुछ पढ़ के ही इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसका उत्तर देना है। क्या कह रहा है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत में स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भर का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गॉडसे ने उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षा आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो अभी तुरंत हमने पढ़ा था महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था। आप लोग का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहीं से आप लोग के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत था अहिंसात्मक संघर्ष सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अहिंसात्मक संघर्ष। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था। महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था। प्रमुख गुण था सादगी और आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, यहीं से आपको क्वेश्चंस आएंगे, यहीं से आपको क्वेश्चंस लड़ना है। पढ़िए, ध्यान से देखिए। और नए न्यू बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपको डाउट हो कमेंट में बता सकते हैं। आप लोग को विक्रम सर आप लोग के लिए सब कुछ करेंगे। क्या कह रहा है, महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा के पुजारी क्यों कहा जाता था। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता था। क्यों कहा जाता था बच्चों बताइए। क्योंकि उन्होंने अहिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया। क्योंकि उन्हें हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यहीं से आप लोग के क्वेश्चन आएंगे फाइनल एग्जाम में। क्लास 10 के बच्चों तैयार हो जाए, अपना लोग डेट बहुत जल्द निकलने वाले हैं। चलिए निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। अब यहाँ पद्यांश दिए गए हैं, आपको पढ़ के उत्तर चयन करना है। पद्यांश में क्या कह रहा है, यहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाली रंग। यहाँ धरा का
हर कोना भारत है मन में उमंग, पर्वत जंगल नदियाँ फूल सब में छिपी कहानी, आदिवासियों की धरोहर संस्कृति में अनमोल निशानी, माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान, झारखंड की भूमि से जुड़ा है हर इंसान। यहाँ त्योहारों की लटा दिलों को खींच लाए, सरहुल करम और सोहराय जो खुशियाँ बरसाए। चलिए पद्यांश हमने पढ़ लिया, पद्यांश से इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग। झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार है बच्चों आदिवासियों का धरोहर, क्योंकि झारखंड आदिवासी से ही भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है? झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है? अभी तो बच्चों ने पढ़ा था झारखंड की भूमि की गंध मेहनत से जुड़ी हुई है। तो आप बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और कॉपी कलम लेके बैठे बच्चों, जो जो मैं बता रहा हूँ अपना कॉपी में नोट करते जाएं, ताकि आप लोग बाद में उसे रिवाइज कर सकें। या जो बच्चे के पास कॉपी कलम नहीं है वो वीडियोस बार बार देखें ताकि उन्हें डाउनलोड कर सकें। इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा बच्चों, वीडियोस देखें अच्छे से, एक बार समझ में नहीं आती आप लोग बार बार देखें। चलिए, झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है? झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छुपी है? तो देखो झारखंड, झाड़ पेड़ जंगल यही सब से है। झारखंड का तो नाम ही है झाड़ पेड़ पौधे जंगल नदी। तो बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पर्वत जंगल और नदियों से ही भरे। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश में झारखंड के कौन से त्यौहार का वर्णन है? गद्यांश में झारखंड के कौन से त्यौहार का वर्णन है? अभी हमने पढ़ा था सरहुल करम और सोहराय, इसलिए बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। एग्ज़ाम में बहुत सावधानी से आप लोग को देख अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है। तो ये खंड का क्या कह रहा है? खंड का कह रहा है हम लोग का व्याकरण आ चुका है। व्याकरण में देखिए, व्याकरण में बहुत मात्रा का बहुत महत्व है। व्याकरण जो बच्चे नहीं पढ़े हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, पर व्याकरण जो पढ़े हैं उनके लिए तो अच्छा है। चलिए देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग कौन सा शब्द है? देवी नहीं हो सकती है, बालिका भी नहीं हो सकती है, छात्रा भी नहीं हो सकती है, राजा हो सकता है, क्योंकि ये सब तीनों स्त्रीलिंग है। तो बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है? सूर्यास्त में अस्त से पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है? क्या है बच्चों? इसमें प्रत्यय है, मूल शब्द है, उपसर्ग है, समास है। तो बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? अगर आपने बच्चों व्याकरण पढ़ा होगा तो आप लोग को ये भी पता होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है। तो उपसर्ग से बनने वाला जो शब्द है वो है बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए पुनर्जन्म। पुनर्जन्म उपसर्ग से बना है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका उन्नति का विलोम क्या है? उन्नति का विलोम क्या है? उन्नति प्रगति। तो उन्नति का जो बच्चों आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का उन्नति का हो जाएगा बच्चों अवनति। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बच्चों आप लोग का ऑप्शन है धरती गगन पर्वत वायु। तो बच्चों आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए धरती। धरती पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द में आता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य जो मतलब गलत है। बच्चों ने मैदान में खेला, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, वह सुबह जल्दी उठता है, बारिश होने लगी। तो बच्चों जैसे अशुद्ध वाक्य जो है बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है, वह सुबह जल्दी उठता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? समर्पण 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 समर्पण। बच्चे देखिए सब एक जैसा ही है, बोलने में सब एक जैसा ही लगेगा, पर किसका जो है व्याकरण वो सही है। तो बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए समर्पण।
ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों यही सब क्वेश्चंस आप लोग के 9th एग्जाम में आने वाले हैं बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो स्किप मत होने दीजिए। और जो बच्चे न्यू है वो का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त लोग के साथ। चलिए 16वां क्वेश्चन कह रहा है, 16वां क्वेश्चन कह रहा है नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सम्मान खोना, चोट लगना, नाक से खून आना, नाक की सुंदरता खत्म होना। बच्चों नाक कटने का मुहावरे का सही अर्थ है बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, सम्मान खोना। बोलते हैं ना आपने सुना होगा बच्चों, बोलते हैं कि आज हमने हमारे बच्चे ने ये नाक हमारी काट के रख दी, नाक कटा दी हमने गाँव वालों के सामने, समाज के सामने। तो इसलिए बच्चों सम्मान खोना। आप लोग ऐसा नहीं कीजिए बच्चों। चलिए 17वां क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में जो क्रिया शब्द है वो कौन सा है। पढ़ाई करना जरूरी है, तो बच्चों आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, करना। करना ही आप लोग का क्रिया शब्द है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए 18वां क्वेश्चन कह रहा है, 18वां क्वेश्चन कह रहा है आपका वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है। वह धीरे धीरे चलता है, तो बच्चों आप लोग का क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे। तो क्रिया की जो विशेषता बता रहा है उसे धीरे धीरे, तो बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए 19वां क्वेश्चन कह रहा है, 19वां क्वेश्चन कह रहा है आपका वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार क्या है। वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार क्या है। तो वाक्य का प्रकार है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। बच्चों आप लोग का इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य आप लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है बच्चों। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है। दांत खट्टे करना, मुंह बनाना, बहुत परेशान करना, पराजित करना, दांत खराब होना। तो बच्चों आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पराजित करना। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या होगा, पराजित करना। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अब देखिए क्या आ गया, खंड का पाठ्य पुस्तक, ये किताब से दिया गया है बच्चों, ये कोई बाहर से नहीं, ये किताब से दिया गया है। आप लोग को इसमें से किताब से कहानी उठा के दिया गया, आपको उसमें से पढ़ के आप लोग को उत्तर देना है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वह स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, सब उपभोक्ता का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, चारों ओर यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए। सुख की व्याख्या बदल, उपभोग भोग ही सुख है, एक सूक्ष्म बदलाव आया है, नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि इन अनजाने अनजाने में आज का माहौल, आपका चरित्र भी बदल रहा है और उत्पाद के लिए समर्पित होते जा रहा है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो किस पाठ से लिया गया बच्चों, ये कहानी जो आपने अगर किताब पढ़ा होगा बच्चों तो आपको पता होगा ये पद्यांश गद्यांश किस वाक्य से लिया गया था बच्चों। ये गद्यांश लिया गया आपका ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता की संस्कृति से लिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों आपका राइट आंसर। चलिए धीरे धीरे 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। अभी हमने जस्ट बच्चों एक जरा पहले ही पढ़ा था हमने, धीरे धीरे क्या कह रहा है। तो बच्चों आप लोग का 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कह रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है। गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है। समाजवाद, उपभोक्तावाद, आध्यात्मिकता, परंपरागत मूल्य। तो बच्चों आप लोग का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद पे है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है उत्पादन बढ़ाने पर। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए, लोगों के उपभोग और सुख के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए। तो बच्चों को आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, लोग के उपभोग और सुख के लिए। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आप लोग का गधे का छोटा भाई किसे कहा गया। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया बच्चों। तो गधे का छोटा भाई कहा गया बच्चों यहाँ शेर को। आपका ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड बच्चों आप लोग का उत्तर गलत है, ये आप लोग बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से बैल को कहा गया है, बैल को। डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लसा की ओर पाठ हिंदी गत
कौन सी विधा है? लसा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो बच्चों आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का यात्रा वृतांत। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों माधवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ? माधवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ? फर्रुखाबाद, अहमदाबाद, फरीदाबाद, हैदराबाद। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपने माधवी वर्मा के बारे में आपने अगर जाना है तो आपको पता होगा तो वो किस शहर में हुई थी। तो बच्चों आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फरखाद फर्रुखाबाद। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन तो क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका हरिशंकर प्रसाद जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? हरिशंकर प्रसाद जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? हंस, जागरण, मर्यादा, वसुधा। तो बच्चों आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका वसुधा। वसुधा निकाली थी। आप लोग ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि ने क्या नाम रख किया है? कविता के कवि का नाम क्या है? केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रा पंत, राजेश जोशी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों राजेश जोशी। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया? बाढ़ को, पानी को, कंपोज किए हुए जहर को, बारिश के पानी को, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बाढ़ के पानी को। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ध्यान से देखिए बच्चों, जो बच्चे लाइक कमेंट नहीं किए हैं बच्चों कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा बच्चों ताकि ये सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र है बच्चों उमा शंकर रघु प्रेमा। तो बच्चों आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए उमा। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कर रहा है बच्चों? 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? मंजुल भगत, माधवी वर्मा, कृष्ण सौबती, मृदुला गर्ग। तो बच्चों आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बच्चों ऑप्शन नंबर डी मृदुला गर्ग। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों फिर से आगे आने लगे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चयन करें। रंग रंग के फूल में रिलमिल हंस रही सिखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूल फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तुत काव्यांश में कवि कौन है? प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो बच्चों आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंदन पंत। अभी तुरंत हमने बच्चों पढ़ा था। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस वाक्य के कवि इस वाक्य काव्यांश में रंग रंग के फूलों में कवि क्या क्या व्यक्त करना चाहते हैं? जो रंग रंग के फूलों का जो बात उठी है उसमें कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? प्रकृति की विविधता, फूलों की महक, फूलों का आकार या फूलों की संख्या। तो बच्चों आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए प्रकृति की विविधता को कवि व्यक्त करना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छिमिया छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है? छिमिया छिपाए बीज लड़ी जो बात है पंक्ति का क्या तात्पर्य? बीजों का सजीव चित्रण, बीजों का छिपना, मटर फलियों के छिपे बीज, पौधों का विकास। तो बच्चों आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का मटर की फलियों के छिपे बीज। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोग फाइनल एग्जाम में। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। जो जो बच्चे ने कमेंट किया है कीजिए, लाइक शेयर कीजिए बच्चों अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी आगे बढ़ सके आपके साथ। शेयर से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया? ये जो हमने भाई पढ़ा प्रस्तुत काव्यांश ये किस कविता से लिया गया? तो बच्चों आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए ग्रामश्री से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही हो जाएगा बच्चों। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? कबीरदास जो है वो दोहे जो लिखते हैं ईश्वर उनके हिसाब से ईश्वर कहाँ रहते हैं? प्रत्येक प्राणी के हृदय में, मंदिर में, काशी में, कैलाश पर्वत में। तो बच्चों से सीधा सा जवाब है बच्चों आप लोग का 37 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों प्रत्येक प्राणी के हृदय में। वो सबके दिल में रहते हैं बच्चों, वो थोड़ी मंदिर में रहते हैं, वो सबके दिलों में रहते हैं, खाली देखने का नज़रिया सिर्फ चाहिए।
चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाक्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो वाक्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, वाणी, दोहा, वाक्य, पद। बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वाणी। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रसखान की काव्य भाषा क्या है। जो रसखान है उसका काव्य भाषा क्या है, अवधी, मैथिली, ब्रजभाषा, संस्कृत। तो बच्चों आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा। सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन से बोलने से पहले आप लोग बताना चाहता हूँ, जो बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे बड़ी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस, एग्जाम्स प्रिपरेशन के वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए 40वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 40वां, मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ, बालक, हाथी, जल, मेहमान। तो बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मेहमान। चलिए बच्चों आज के क्लास हमारी यहीं तक थी। अगले मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियोज़ में।